64,706 पद। गृह मंत्रालय में 1,43,536 पद खाली हैं। कुल मिलाकर केंद्र के 78 मंत्रालयों और विभागों में 9.8 लाख पद खाली है, यानी 9,08,000 पद खाली हैं। और ये डेटा सरकार का ही दिया हुआ है। दरअसल हाल ही में संसद शुरू हुआ तो राज्यसभा में सुशील कुमार मोदी ने 6 बिंदुओं पर जो है वो सरकार से जवाब मांगा। 10 लाख नौकरियां देने के वादे पर डिपार्टमेंट वाइज जानकारी मांगी। सरकार के पास अभी मौजूदा वैकेंसीज कितनी हैं, साथ ही SC, ST, OBC, EBC, EWS के लिए कितनी वैकेंसी, ये भी पूछा। अंत में सुशील मोदी ने पूछा कि आज की तारीख में 10 लाख जॉब में से कितनी जॉब दी जा चुकी है और से कब से शुरू होने वाली है। इसके जवाब में मंत्री वेकेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये भी कहा एक अहम सवाल का जवाब सरकार ने जरूर दिया कि इनमें से सबसे ज्यादा पद अगर कहीं खाली है तो वो है आपका रेलवे, जिसे लेकर वक्त वक्त पर नई वैकेंसी की मांग उठती है। रेलवे में 2,93,943 पद इस वक्त खाली है, यानी रेलवे में अभी तक 19% पद भरे नहीं गए हैं। ये हम टोटल के यहाँ पर आईटी वाले छात्रों के लिए और रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से नया नोटिस जारी कर दिया गया है डियर, आपके किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी खाली है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट ने पहले भी नोटिस दिया था कि यहाँ पर 70,000 से ऊपर यानी कि 75,000 के लगभग जो है यहाँ पर वैकेंसी निकलने वाली है टेक्नीशियन की, ठीक है, जैसे कि पहले भी आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर ऑफिशियल डाटा जो है लॉन्च कर दिया है रेलवे डिपार्टमेंट ने कि कितने कितने पद जो है खाली हैं। तो लगभग देखिए 2023 में तो आप लोग जान सकते हो कि लगभग 1.5 लाख से ऊपर तो भर्ती आएंगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही आपको जल्दी ही आपको 75,000 पोस्ट देखने को मिल जाएगी यहाँ पर टेक्नीशियन की। और टेक्नीशियन में आप लोग ये जानते होंगे IT वाले इंक्लूड होंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें ओवरऑल तो इसमें जो प्राथमिकता दी जाएगी 10th प्लस IT वाले छात्रों को, है ना। और यहाँ पर जिस छात्र ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो उनको तो प्राथमिकता अलग से मिलती है। पहले ग्रुप D में मिलती थी, अब आपको ग्रुप C में मिलेगी, क्योंकि अब क्या कर दिया, ग्रुप D जो D है उसको कन्वर्ट करके ग्रुप C में कर दिया है, ठीक है। तो इसी रीजन से आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलने वाला है, चाहे आपने अप्रेंटिसशिप की भी है या फिर नहीं। वैसे तो जो अप्रेंटिस वाले छात्र जिसने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया उसको तो 20% का कोटा मिलता ही है, लेकिन 10th प्लस ITI बेस वाले छात्रों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आएगी, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर रेलवे का जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। देखिए यहाँ पर श्री यशवनी जी जो हमारे रेल मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर ये आंसर दिया है और कितनी कितनी वैकेंसी, कितने कितने जो सेंटर में जो जोन्स है उनमें कितनी कितनी वैकेंसी पद खाली हैं, ठीक है, उसका इन्होंने जो है यहाँ पर जोनल वाइज यहाँ पर पूरा डाटा सेंड किया। आप लोग देख सकते हैं जैसे कॉस्ट ईस्ट है उसमें कितनी है ना, सेंटर में कितनी 28 जो है 1,606 पद हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आप देखो चेक कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग भर्ती इन्होंने दे रखी है, ठीक है। अगर हम सबसे ज्यादा जो बात भर्ती की करें तो नॉर्थन में है ना, नॉर्थन जोन में है यहाँ पर 38,967 पद जो है यहाँ पर इन्होंने बताए हैं। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 2,98,973। हालांकि जो यहाँ पर पिछले जो दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने जो है वहां पर घोषणा की थी कि लगभग 3 लाख जो है पद निकाले जाएंगे रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से, मतलब 3 लाख जो पद हैं वो भरे जाएंगे, उन्होंने ये बोला था। तो 3 लाख में लगभग देखिए 1 लाख वैकेंसी तो ग्रुप डी के भी जो पेंडिंग में पड़ी है, देखो इन्होंने कह रखा है कि जो अभी प्रोसेसिंग में है 1,39,000 जो पद है वो किस में, प्रोसेस में है। यानी कि प्रोसेस की बात ये करें कि जो हमारे पास ग्रुप डी के जो अभी एग्जाम हुए वो और ALP के एग्जाम हुए वो टोटल वैकेंसी जो है ना जोड़ करके 1,39,000 हो रही है। तो यानी कि ये भी वैकेंसी प्रोसेसिंग में है, इनको जो भी जैसे ही इनकी ज्वाइनिंग वगैरह जब हो जाएगी और या फिर उससे पहले भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन सबसे पहले आपको पूरी 1.5 लाख ऐसे 2 लाख वैकेंसी देखने को भी नहीं मिलेगी। आपको स्टार्टिंग में लगभग 70,000 पद आपको देखने को मिल सकते हैं, 70,000 से 75,000 पद जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से, वो भी किस चीज के, आपके टेक्नीशियन के। तो ये अलग अलग जो डाटा है डियर यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, इसको आप देख हिंदी में पढ़ सकते हैं पूरा जानकारी अगर आप पढ़ना चाहें तो ये जो है रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से ही यहाँ पर जारी किया गया है। बाकी इसका जो और भी अपडेट जैसे ही आएगा आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन बस फिलहाल इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी बेस्ट रखना डियर यहाँ पर, क्योंकि IIT वाले छात्रों को बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि IIT वाले छात्रों को ज्यादा प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि वही टेक्नीशियन की जब पोस्ट है तो टेक्नीशियन में तो IIT वाले इंक्लूड होंगे, ठीक है। जब उसमें क्या होगी, आप लोग के पास अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखी है ना तो आप जो है उसमें 20% का कोटा आपको मिलेगा ग्रुप C में, ठीक है, और 1/3 का वेटेज मिल जाएगा। बाकी जो
जो आपका पीटी होता है वो तो माफी हो गई, लेवल 1 की पोस्ट में जो आपकी ग्रुप सी में होंगी, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पर जैसे ही वैकेंसी निकलती हैं, अगर आपके लिए, अगर जैसे आपने देखा होगा रेलवे अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकलती रहती है, तो अगर आपने आईटीआई पास है और आपकी अच्छी परसेंटेज बन रही है, तो एक बार भाई रेलवे डिपार्टमेंट में जो है ना फॉर्म भर देना, क्या पता आपको आपकी जो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद